उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाला जो 24 का चुनाव है आप लोग को बिहार बता देगा कि एक भी वोट वहाँ से नहीं मिलेगा। मोदी जी, आप कान खोल करके सुन लें। और मोदी चाचा को वादा किए हैं मोदी चाचा 2005 में कि हम लोग औरत का सम्मान और इज्जत देंगे। वो कहाँ गया भाषण जो लंबे लंबे छोड़ रहे थे? हम लोग का देन है जो आज उनको गद्दी पर बैठाए हुए हैं। आज मोदी जी को कहने आए हैं कि हम लोग का हालात दशा और दुर्दशा को देखते हुए हम लोग को बाल बच्चा जो भूख के कगार पर पड़ा हुआ है, हम लोग भूख के कगार पर पड़े हुए हैं, रोड छाप बने हुए हैं। पूरे ऑल इंडिया में हमारी इतनी ताकत है, हमारी इतनी शक्ति है महिला में, जो हम लोग जान करने का एकदम मतलब की वादा करते हैं। क्या मांगे लेके आप यहाँ पे? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं जहानाबाद बिहार से आया हूँ और मैं कुरियर हूँ, स्वास्थ्य विभाग में कुरियर के पद पर काम कर रहा हूँ। हम लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ जंतर मंतर पर आया हूँ और कुरियर का जो काम है वो पीएससी से वैक्सीन ले जाना है। 10 किलो, 20 किलो, 25 किलोमीटर दूरी तय करके आंगनबाड़ी क्षेत्र में टीका करवाना है और वहाँ वैक्सीन ले जा करके हम लोग टीका करवाते हैं, बच्चों को जान बचाने का काम करते हैं। उसके एवज में हम लोगों को क्या मिलता है? मात्र 90 रुपये मिलता है। सोच लीजिए, 90 रुपये में आज के युग में इतनी महंगाई बढ़ गया है, हम लोगों को क्या होगा? साइकिल के पंक्चर बनाने में 30-40 रुपये एक पंक्चर का कीमत लग जाता है। जिस साइकिल से हम लोग जाते हैं उसका पंक्चर बनाने में पैसा बोल, वह भी पैसा 90 रुपया मात्र है, कम है। वो भी पैसा हम लोगों को मिलता है साल भर, 2 साल के बाद मिलता है पैसा। 2018 का पैसा हम लोग का भी बांट रहा है। सप्ताह में 2 ही दिन मेरा काम है। सोचिए, बाकी दिन हम लोग इसी ही रोड पर घुमाते फिरते हैं। हमारा बीवी बाल बच्चा क्या खाएगा? स्वास्थ्य विभाग में हम लोग लगे हुए हैं इंतजार में कि हम लोग को अब काम करना। हम लोग 2005 से ही काम कर रहे हैं, इसमें आशा पर है टिकी हुई कि कभी हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी हो जाए, कभी हम लोगों का इसमें मानदेय हो जाए तो हम लोग का बाल बच्चा और हम लोग का पेट भरेगा। अभी कैसे काम कर रहे हैं? अभी हम लोगों को कम से कम एक साइड पर 500 रुपया के हिसाब से 500 रुपया के हिसाब से हम लोगों को मिलना चाहिए। जो बक्सा अभी 90 रुपये मिल रहा है वो 500 के हिसाब से मिलना चाहिए। हाथ टू रीच जो काम हम लोग करते हैं, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी जो तय करके ले जाते हैं, उसमें हम लोगों को 190 रुपये मिलता है। उसमें कम से कम 1000 रुपया मिलना चाहिए और 21,000 मानदेय मिलना चाहिए। और 20-25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए जो हम लोग साइकिल से अपना खून जलाते हैं, वो अभी जो बैटरी वाला जो स्कूटी है उसका व्यवस्था हम लोग को सरकार करे। हम लोग गर्मी और बरसात में, जाड़े की कड़ाके की ठंड में काम करते हैं। हम लोगों अगर क्षेत्र में मर भी जाएंगे तो हम लोग का मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा, न इंश्योरेंस है न कुछ है, कोई देखने वाला नहीं है। और सरकार हम लोगों से 6 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक काम करवाते हैं, काम लेते हैं और उसके एवज में 90 रुपया मात्र दिया जाता है। सोचिए कि सरकार का यह दोहरी नीति चलने वाला है? कभी नहीं। विभाग में इसकी कंप्लेंट नहीं करी? विभाग में हम लोग पीएससी से लेकर के डीएम तक के काम कंप्लेंट किए हैं, स्वास्थ्य मंत्री तक के कंप्लेंट किए हैं, लेकिन उन्होंने जवाब यही दिया कि यह सरकार, यह प्लान जो है केंद्रीय सरकार का प्लान है, यह सरकार भारत सरकार का योजना है, यह भारत सरकार ही इस पर तय करेगा। तो हम लोग बिहार से चल करके दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री भी हो रहा है कि अदानी और अंबानी यहाँ से पैसा लूट रहा है। गरीब लोग पूरे देखिए जंतर मंतर पर सारे जो यूनियन वर्कर है, जो निम्न कैटेगरी का वर्कर है, काम कर रहा है। धूप पसीना में जो पसीना बहा रहा है वो भूखे मर रहा है, उसको पानी तक पीने के लिए मिल रहा है। यही तो है ही हो रहा है कि अदानी और अंबानी यहाँ से पैसा लूट रहा है। गरीब लोग पूरे देखिए जंतर मंतर पर सारे जो यूनियन वर्कर है, जो निम्न कैटेगरी का वर्कर है, काम कर रहा है। धूप पसीना में जो पसीना बहा रहा है वो भूखे मर रहा है, उसको पानी तक पीने के लिए मिल रहा है। यही तो है। मोदी जी को यह कहने आए हैं कि हम लोग का हालात दशा और दुर्दशा को देखते हुए हम लोग को बाल बच्चा जो भूख के कगार पर पड़ा हुआ है,
हम लोग भूख के कगार पर पड़े हुए हैं, रोड छाप बने हुए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। नहीं तो आने वाला जो 24 का चुनाव है आप लोग को बिहार बता देगा कि एक भी वोट वहाँ से नहीं मिलेगा। मोदी जी आप कान खोल करके सुन ले। और नहीं तो हम गरीबों पर जो आशा वर्कर है, ममता है, कुरियर भाई है, उसको कम से कम जो है सरकारी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और नहीं तो कम से कम 21,000 मानदेय देने का काम करे। नहीं तो हम लोग एक भी वोट वहाँ से पूरे बिहार में उनको छक्का छुड़ाने का काम करेंगे। देश में विकास हो रहा है और आप लोगों का विकास नहीं हो रहा है। विकास तो यही हो रहा है कि अदानी और अंबानी यहाँ से पैसा लूट रहा है। गरीब लोग पूरे देखिए जंतर मंतर पर सारे जो यूनियन वर्कर है, जो निम्न कैटेगरी का वर्कर है, काम कर रहा है, धूप पसीना में जो पसीना बहा रहा है वो भूखे मर रहा है, उसको पानी तक पीने के लिए मिल रहा है। यही तो है विकास। विकास वही है जो भूखे लोगों को अन्न मिले, प्यासों को पानी मिले। ऐसी सरकार होनी चाहिए। यह सरकार नहीं होनी चाहिए कि अदानी और अंबानी को किला हो, अदानी और अंबानी राज करे और सारा मोदी जी सारा प्राइवेट सिस्टम कर दिया है, और जिससे हम लोगों को मजदूर वर्ग के खास करके हम लोग को विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। कहाँ से आई हैं? हम पातेपुर वैशाली बिहार से हैं। हम सरिता पाल हैं और हम आशा फैसिलिटेटर वर्कर हैं, और हमारी मांग है जो 21,000 होनी चाहिए। हम लोग 2005 से काम कर रहे हैं। हमारी आशा हमारे साथ काम कर रही है, कुरियर भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं, ममता दीदी हमारे साथ काम कर रही है, और हम लोग का रोज मिल रहा है 20 दिन का रोज हम लोग का आशा फैसिलिटेटर को मिल रहा है 6,000 रुपया। उसमें 20 दिन यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दौड़ना डेली पड़ता है। पेट्रोल खर्चा हम लोग का 200 रुपया 300 रुपया ऐसा ही लग जाता है। हम लोग कोरोना में हम लोग कुरियर भाई कोरोना में डिब्बा पहुँचाने का काम किए। हम लोग दिन रात लग करके जनता को दरवाजे पर अगोड़ के समझा बुझा करके उतनी हम लोग जागरूकता बना करके वैक्सीन दिलाने का काम किया। आज मोदी जी को ये नहीं लग रहा है कि इतनी जो हाईलाइट, इतनी जो प्रचार मोदी जी को हो रही है, वो आशा वर्कर, फैसिलिटेटर वर्कर और कुरियर भाइयों के वजह से हो रही है, एनएम दीदी के वजह से हो रही है। आज हम लोग को रोड पर ला करके रखे हुए हैं। मोदी चाचा को वादा किए हैं मोदी चाचा 2005 में कि हम लोग औरत का सम्मान और इज्जत देंगे। वो कहाँ गया भाषण जो लंबे छोड़ रहे थे? हम लोग का देन है जो आज उनको गद्दी पर बैठाए हुए हैं। आज दिल्ली में उनको स्थान दिए हुए हैं, हम लोग को कहाँ स्थान दिए हुए हैं? शायद उनको मालूम नहीं कि उनके पास बीवी होती, उनके पास हमारी जैसी बेटी होती, तो उनको समझ में आता कि बेटी का क्या दर्जा होता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की सभी महिलाएं मेरी बहन बेटियां हैं। तो बहन बेटियों दर्जा कहाँ मिल रहा है? हम लोग रोड पर आज जंतर मंतर पर धरना जो देने आए हैं, क्यों आए हैं? उनको शर्म नहीं लगता? हम लोग रोड पर आके यहाँ खड़ा है, क्या लाज नहीं लगता उनको? शर्म लगनी चाहिए कि हम लोग का मानदेय दे, हम लोग का 21,000 का मानदेय दे, सरकारी घोषित करे, तभी हम लोग छोड़ेंगे। नहीं तो हम काफी रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, बिहार पूरे ऑल इंडिया राज्य हम जाम करेंगे, उखाड़ के रखेंगे। नहीं मानी सरकार ने जी, और हमारे हड़ताल करेंगे, दिन रात हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे पूरे ऑल इंडिया में। हमारी इतनी ताकत है, हमारी इतनी शक्ति है महिला में, जो हम लोग जाम करने का एकदम मतलब की वादा करते हैं। और देख ले, अगर 24 में हमारी खुशी को नहीं लगता है तो हम वादा करते हैं सारी बहनें मिल करके इतनी हिम्मत है कि आग लगा देंगे। और हमारी ताकत है इतनी, हमारी ताकत है इतनी कि हम जलाने का भी काम करते हैं और बुझाने का भी काम करते हैं। इसीलिए नरेंद्र भैया, नरेंद्र चाचा, हम लोग महिला को ध्यान दीजिए। हम लोग को इज्जत नहीं मिलती है गाँव में, कहती है ये आशा जा रही है, कमीशन पर कमा रही है। क्या हम लोग को कमीशन खाने वाली बोल रही है? क्या हम लोग यही करेंगे? हम लोग का बाल बच्चा जवान हो गया, हम लोग का बेटी का शादी करना है, क्या इससे 6,000 से हमारी चलेगी घर द्वार? और आशा को प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, दिन रात डिलीवरी के लिए वो दौड़ती है,
दिन हो या रात हो, वर्षा हो या पानी हो, कोई देखने वाला नहीं है। हमारी एक महिला की आशा है, उसको पैर कट गया, डिलीवरी लेके जा रही थी तो पैर कट गया, ना उसको हॉस्पिटल का कोई स्टाफ देखने आया और ना ही कोई स्वास्थ्य मंत्री तक यह संवाद गया, कोई सूचना नहीं, इस पर कोई जांच नहीं हुआ। हम लोग चंदा दे करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, उसको प्राइवेट में भर्ती करा के, उसको पैर को मनवा करके उसको हम लोग ने सेवा दिया। क्या इज्जत है हमारी। हम नरेंद्र भैया से, यही नरेंद्र मोदी से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम लोग का दर्जा दिया जाए, हम लोग को स्थान पर रखा जाए। औरत क्या होती है। हम जहानाबाद जिला से हैं, बिहार से। हम लोग यहाँ रोड पर सरकार बहाल कर दिए हैं, आवाज़ जो है से रोड पर निकाल दिए हैं, बाहर पर आवाज़ कर रहे हैं कि घर में जा कर के बैठा रहा। आज हमारे यहाँ आशा बहनों को सबको छटनी कटनी से हटाया गया है और हटाने के बाद उसको कहता है कि डीएम से ऊपर हटा दिया गया है, तो प्रधानमंत्री हटा गया कि DCM और फर्स्ट सब अपने मिल करके पैसा ले करके और अन्य लोगों के बहाल कर रहा है और हम लोग का आशा से सबको हटाया जा रहा है कि यहाँ से काम नहीं अथी होता है। ये हम लोग भाव से काम कर रहे हैं, जिस समय काम करते थे और आज हम लोग काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ यह देना चाहते हैं, हम लोग संदेश यही देना चाह रहे हैं, हम लोग का 30 दिन जो 24 घंटा काम ले रहे हैं, जिनमें 12 घंटा काम लिया जाए और उससे 30 दिन का वेतन जोड़ के उसी हिसाब से हम लोग को 21,000 रुपया दिया जाए। और जिस तरह से हम लोग जो नरेंद्र मोदी और हम बच्चा और सच्चा के लिए, सुरक्षा के लिए रोड पर उतारे हैं, उसी तरह से मेरा बच्चा और मेरा भविष्य बच्चा है जो उसका भी खुशहाल रखने का दर्जा दे, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तब मेरा बच्चा को खुश रहेगा। हम लोग का 1 मिनट भी अपना बच्चा को बुखार लगता है तो रोड पर सब घर पर छोड़ के चल जाते हैं और जो गांव की बच्चा होता है और महिला उसको लेकर हॉस्पिटल में दौड़ते हैं। यही मोदी जी का नीति है। कोरोना में 24 घंटा हम लोग के जो बाहर से आते थे प्रवासी, उनको हम एक बार पर खड़ा हो के उनको देखे। मोदी जी बोले कि जब एक बार से देखना है उन लोग का सब चीज 24 घंटा, उसको क्या बुखार है, सर्दी है, खांसी है, और उसको बुला के हम लोग जाते थे और बीमारी खटका के बोलते थे कि क्या आपको सर्दी तो नहीं बढ़ हो गया है, बुखार तो नहीं आ गया है। इस तरह से कर करके हम PSC में देते थे। अब नरेंद्र मेरा अपना बच्चा को कोई देखने वाला नहीं है। हम पटना बिहार का पटना जिला पुनपुर प्रखंड के हमको भी कोरोना हो गया था। उस अवस्था में कोई हमको पूछने वाला भी नहीं था कि हाँ राजकुमारी तुम कौन कैसी हो, एक दवा भी देने वाला नहीं है। हमसे जो घृणा करते थे तो करते थे और कभी ऐसा कोई पूछने वाला भी नहीं थे। और हम लोग जनता को जिया रहे हैं, हम लोग का पूछने वाला भी नहीं है। यही है नरेंद्र मोदी का कि रोड पर लाके हम लोग का बैठा हुए हैं, कहाँ से हम लोग चल कर आए हैं। नरेंद्र मोदी अगर होश में नहीं आएंगे तो हम लोग का उनका बेहोश कर देंगे। और आप ये नरेंद्र मोदी समझ लेंगे कि एक घर में कितना वोट होगा, एक आशा जिसमें 5 व्यक्ति, अगर 5 वोट, यानी कि उसी हिसाब से नरेंद्र मोदी होश में आकर अपना भविष्य जोड़ दे, नहीं तो उन्हीं वही तरह का भविष्य जैसे रोड पर हम लोग आके बिछड़े हुए हैं, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी को भी रोड पर लेके लाकर खड़ा कर देंगे। और नहीं तो हम लोग का वेतन मांग है 21,000 को किया जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी मेरी है, मेरी बहू है। अरे उनका बच्चा होता तब न जानते, उसका दीदी होता तब न जानते कि बेटी कैसा होती है, बहन कैसा होती है। अरे वो तो ऐसा निकम्मा है कि नहीं उनकी बच्चा है और नहीं उनकी बेटी है। अलग वो भगवा होगा तो रोड पर हम लोग का लाया है, हम करेंगे।